Hello friends, how are you? I hope you are doing well there and I'm good too. Welcome to my YouTube channel E for English and I'm Mohammad Akram. Friends, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ कि जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं हम उसके बारे में जरूर डिस्कस करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ टेंसेस की। हम सभी को पता है कि टेंसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हम उनको सीखना भी चाहते हैं, लेकिन हम सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो तब करते हैं जब हम टेंसेस सीखने के बाद इंग्लिश पढ़ना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ टेंसेस में ही है। टेंसेस इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि टेंसेस के बाद आपको और कुछ पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में आप जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस के बारे में और हम जानेंगे टेंसेस को किस तरह से यूज किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो फ्रेंड्स, यह है टेंस यानी काल। अब काल कितने प्रकार के होते हैं यानी कितने तरह के होते हैं, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो समय चल रहा है इस वक्त। उसके बाद है हमारा पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो समय बीत गया है। और उसके बाद आता है हमारा फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल, जो समय आने वाला है। तो फ्रेंड्स, टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। अब देखेंगे वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ रहा है इंडेफिनेट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे इंडेफिनेट टेंस के बारे में। फ्रेंड्स, इंडेफिनेट टेंस में हमेशा ता ती ते का साउंड आता है, जैसे कि तुम सोते हो, वह रोता है, वह जाता है, वह खाता है, इत्यादि। और इन सभी में आप देख सकते हैं, इन सभी में ताती का साउंड आ रहा है। और इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस बनाए जाते हैं जिसमें ताती का साउंड आता है उन्हें इंडेफिनेट टेंस कहा जाता है। लेकिन इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। चलिए अब उन रूल्स के ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे लेफ्ट साइड पर है सिंगुलर यानी एक वचन और राइट साइड पर है प्लूरल यानी बहुवचन। सिंगुलर उसे कहा जाता है जो चीज़ एक हो या सिर्फ एक चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, और प्लूरल उसे कहा जाता है जब कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा हो। अब वो 2 है, 4 है, कितनी भी है, लेकिन वो एक से ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे बहुवचन यानी प्लूरल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर जो नेम होता है उसके साथ हम ऐड करते हैं एस या ई एस, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके साथ एस या ई एस ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप राइट साइड पर देख सकते हैं, प्लूरल के नीचे दे, वी, यू, आई या कोई भी प्लूरल नेम जो होता है उसके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं यानी ऐड नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे, प्लूरल में आई और यू भी आ रहा है। देखिए, यू को हम दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी, लेकिन इंडेफिनिट टेंस में हम इसे प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं। और आई जो है, आई बोलने में और दिखने में तो सिंगुलर लगता है, लेकिन इस रूल के हिसाब से हम इसको प्लूरल में ही यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, यानी जो समय अभी चल रहा है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वह जाता है, ही गोज़। अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही। अब ही क्या है, सिंगुलर, और वर्ब क्या है हमारी, गो। तो जाहिर सी बात है हम इसमें ई एस ऐड करेंगे, क्योंकि जिस वर्ब के लास्ट में एस एच सी एच एस ओ व एक्स जेड आते हैं उनमें हम ई एस ऐड करते हैं। अब जैसे कि वॉच, वॉच मतलब होता है देखना, लेकिन हम अगर इस तरह से बोलेंगे वह देखता है, ही वॉचिज। चिड़िया उड़ती है, अ बर्ड फ्लाइज। अब देखिए, फ्लाई क्या होता है, उसमें लास्ट में वाई आता है, लेकिन जब हम इसमें ई एस ऐड करते हैं तब हम वाई की जगह पर आई का यूज़ करते हैं। एलेक्स क्रिकेट खेलता है, एलेक्स प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर अब देखिए हमने एस लगाया है और एलेक्स जो है वो सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। एलेक्स और मार्टिन हॉकी खेलते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 लोगों का जिक्र हो रहा है, तो क्या हुआ, ये हमारी प्लूरल, तो इसमें हम एस नहीं लगाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे एलेक्स एंड मार्टिन प्ले क्रिकेट। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अब हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और इसमें हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें बीते हुए समय की बात होती है। तुम आए, यू केम। फ्रेंड्स, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे वर्ब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। मैं पार्क गया, आई वेंट टू द पार्क।
एलेक्स और मार्टिन यहाँ पर ठहरे। एलेक्स एंड मार्टिन स्टेड हेयर। तो फ्रेंड्स ये थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। और इसमें हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट आता है, फिर आपको विल का यूज़ करना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। मैं आज स्कूल जाऊँगा। आई विल गो टू द स्कूल टुडे। एलेक्स क्रिकेट खेलेगा। एलेक्स विल प्ले क्रिकेट। वे कल आएंगे। दे विल कम टुमारो। तो फ्रेंड्स ये थे इंडेफिनिट टेंस। आई होप आपको अच्छे से समझ आए हों। अब हम सीखेंगे कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स कॉन्टिन्यूस टेंस उसे कहा जाता है जिस सेंटेंस में रह रही का जिक्र होता है, जैसे जा रहा है, सो रहा है, आ रहा है। और देखिए जो रूल हमने इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था वही सेम रूल इसमें भी रहेगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं सिंगुलर के साथ में हमें इसका यूज़ करना है और प्लूरल के साथ में हमें आर का यूज़ करना है। इसमें सबसे पहले हमारी सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एलेक्स और जैक सो रहे हैं। एलेक्स एंड जैक आर स्लीपिंग। अब देखिए यहाँ पर दो लोगों का जिक्र किया जा रहा है तो इसलिए यहाँ पर हम आर का यूज़ करेंगे। वे आ रहे हैं। दे आर कमिंग। मैं खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग। फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पर आई है, आई के साथ ना तो हम इसका यूज़ करते हैं और ना ही आर का यूज़ करते हैं। आई के साथ हम हमेशा एम का यूज़ करते हैं। कुत्ता भौंक रहा है। द डॉग इज़ बार्किंग। तो फ्रेंड्स ये थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम सीखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में आपको वाज का यूज़ करना है और प्लूरल में आपको वर का यूज़ करना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वह खेल रहा था। ही वॉज प्लेइंग। तुम जा रहे थे। यू आर गोइंग। जैक और मार्टिन हॉकी खेल रहे थे। जैक एंड मार्टिन वर प्लेइंग हॉकी। बिल्ली दूध पी रही थी। द कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। तो फ्रेंड्स ये थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम जानेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्रेंड्स फ्यूचर इन कॉन्टिन्यूअस में जब कोई सेंटेंस को हम इस तरह से बोलते हैं, वो जा रहा होगा, सो रहा होगा, खा रहा होगा, तो उसको बोला जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लेट्स सी द एग्जाम्पल। वह आ रहा होगा। ही विल बी कमिंग। एलेक्स और मार्श फुटबॉल खेल रहे होंगे। एलेक्स एंड मार्श विल बी प्लेइंग फुटबॉल। जैक सो रहा होगा। जैक विल बी स्लीपिंग। वह फिल्म देख रहे होंगे। दे विल बी वॉचिंग अ मूवी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस अच्छे से समझ आ गए हों। अब हम सीखेंगे परफेक्ट टेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स जब हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, वह जा चुका है, सो चुका है, खा चुका है, उनको बोला जाता है परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर है सिंगुलर यानी एक वचन और राइट साइड पर है प्लूरल यानी बहुवचन। सिंगुलर के साथ में आपको हैज़ का यूज़ करना है और प्लूरल के साथ में आपको हैव का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ या हैव, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। वह मुंबई जा चुका है। ही हैज़ गॉन टू मुंबई। मैं फिल्म देख चुका हूँ। आई हैव वॉच्ड अ फिल्म। वह यहाँ पहुँच चुके हैं। दे हैव अराइव्ड हेयर। वह खाना पका चुकी है। शी हैज़ कुक्ड द फूड। तो फ्रेंड्स ये थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड और उसके बाद वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। एलेक्स गाने सुन चुका था। एलेक्स हैड लिसन टू सॉन्ग्स। वह इंग्लैंड जा चुका था। ही हैड गॉन टू इंग्लैंड। एलेक्स और मार्टिन थिएटर जा चुके थे। एलेक्स एंड मार्टिन हैड गॉन टू थिएटर। वह सो चुका था। ही हैड स्लेप्ट। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट टेंस के। अब हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स हमारे लेफ्ट साइड पर है सिंगुलर और राइट साइड पर है प्लूरल, और इसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के साथ में आपको विल हैव का यूज़ करना है। और जब हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, वह जा चुका होगा, खा चुका होगा, किसी आइडिया को लेकर के, तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहाँ पर भी हैज़ हैव हैड आता है हमें उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। बस आपको इतना याद रखना है।
वह नहा चुका होगा। ही विल हैव टेकन अ बाथ। वह सो चुका होगा। ही विल हैव स्लेप्ट। तुम मुंबई पहुंच चुके होंगे। यू विल हैव रीच्ड मुंबई। वह पढ़ चुका होगा। ही विल हैव स्टडीड। तो फ्रेंड्स, ये थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम सीखेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंगुलर के साथ में हमें हैज़ बीन का यूज़ करना है और प्लूरल के साथ में हमें हैव बीन का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के जो सेंटेंस हम बनाते हैं, रहा है, रही है, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे, ये तो हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सीखा था। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें जब आप लॉन्ग टाइम पीरियड की बात कर रहे होते हैं, यानी लंबे समय के लिए, और जब आप समय का जिक्र करते हैं तब आप हैज़ बीन या फिर हैव बीन का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, समय बताने के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। और सिंस के साथ आता है जैसे कोई पक्का नाम होता है, एग्जैक्ट जो टाइम होता है, जैसे दिनों का नाम, साल का नाम, महीने का नाम, तारीख का नाम इत्यादि, वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे फॉर को किस तरह से यूज़ किया जाता है। जो कच्चे नाम होते हैं, यानी कि 5 मिनट, कुछ दिन, 3 साल, 10 दिन इत्यादि, यानी जिनका कोई मतलब फिक्स डेट या टाइम नहीं होता है, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। वह सुबह से खेल रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, वह सुबह से खेल रहा है, यानी कब से खेल रहा है? सुबह से। तो यहाँ पर हमें एक एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, यानी कि सुबह से खेल रहा है। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? सिंस का। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? वह 2 घंटे से खेल रहा है। हो सकता है कि 2 घंटे से ऊपर हो या नीचे हो, इसमें कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? फॉर का। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह जनवरी से दिल्ली में रह रहा है। अब देखिए, वो जनवरी से रह रहा है, ना जनवरी से आगे ना पीछे, एकदम एग्जैक्ट टाइम है। तो यहाँ पर भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस जनवरी। वह 3 महीने से दिल्ली में रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 मंथ्स। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 1 बजे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 1 o'clock। तुम 15 मिनट से पढ़ रहे हो। यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 15 मिनट्स। तो फ्रेंड्स, अब तक तो हमने सीखा सिंस और फॉर को किस तरह से यूज़ करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बिना फॉर और बिना सिंस के भी हम इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं जब हम लॉन्ग टाइम पीरियड का जिक्र करते हैं। मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। और ये और का मतलब होता है या फिर। आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। तो फ्रेंड, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, जब आपने बोला आई एम वेटिंग, इसका मतलब आप अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा समय से नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आपने सेकंड सेंटेंस बोला आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, इसका मतलब ये हो कि आप काफ़ी टाइम से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। वे सुबह से पढ़ रहे थे। दे हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। एलेक्स 3 घंटे से खेल रहा था। एलेक्स हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। वह दिल्ली में 4 साल से रह रहा था। ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 4 years। मैं मुंबई में दिसंबर से रह रहा था। आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस दिसंबर। तो फ्रेंड्स, ये थे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें इस तरह के जब सेंटेंस बोलेंगे, रहा होगा, रहे होंगे। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, बस फ़र्क कितना होगा, इसमें हम टाइम का जिक्र करेंगे। इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव बीन और फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा। ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 days। वह फरवरी से इंग्लैंड में रह रहा होगा। ही विल हैव बीन लिविंग इन इंग्लैंड सिंस February। तुम 3 बजे से लिख रहे होंगे। यू विल हैव बीन राइटिंग सिंस 3 o'clock। तो फ्रेंड्स, ये थे सभी टेंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए हों। तो फ्रेंड्स, आज का लेसन आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो आपको इंस्टेंटली मिल जाए।
और इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आई विल ब्रिंग अ न्यू लेसन फॉर यू। टिल देन बी हैप्पी, बी रिलैक्स, कैच यू लेटर।